हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ डायमंड लैटिस। यहाँ पैकिंग इफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है और पैकिंग इफिशिएंसी का फॉर्मूला अपने पास है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय constituent particles upon volume of unit cell। सबसे पहले बात करते हैं डायमंड। ये डायमंड की यूनिट सेल है, यूनिट सेल ऑफ डायमंड। जहां पर कार्बन 8 कॉर्नर्स पर है और 6 फेस सेंटर पे। 8 कॉर्नर्स और 6 फेस सेंटर। और साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं, ये एफसीसी स्ट्रक्चर बन चुकी है। इसमें अपने पास 8 होगी टेट्राहेड्रल वॉइड्स और 4 होगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इन 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स में से 4 ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे कार्बन प्रेजेंट होगा। यानी ये अगर यहां एक और कार्बन है तो इसके पीछे वाले क्यूब में कार्बन नहीं होगा, फिर यहां नहीं होगा और इसके पीछे वाले में होगा, फिर यहां नहीं होगा, इसके पीछे होगा, फिर यहां होगा और इसके पीछे नहीं होगा। टोटल अपने पास है 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। उसमें से कितने हाफ या 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे कार्बन प्रेजेंट होगा। तो अगर बात करते हैं यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन वन यूनिट सेल ऑफ डायमंड। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन वन यूनिट सेल ऑफ डायमंड। तो कितना हो गया अपने पास, इसको देखते हैं। तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 प्लस 4। 8 कॉर्नर हो गए, 6 फेस सेंटर हो गए और ये अपने पास टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये टोटल अपने पास पार्टिकल्स हो गए 8 कार्बन एटम्स हो गए अपने पास, किसमें, वन यूनिट सेल ऑफ डायमंड। अब अगर बात करते हैं पैकिंग इफिशिएंसी, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो अपने पास कितने पार्टिकल हो गए, 8 कार्बन पार्टिकल्स, 8 कार्बन एटम्स। उनका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन यूनिट सेल अपने पास क्यूब, तो ए क्यूब। अब ए को रिप्रेजेंट करना है आर के फॉर्म में, रेडियस ऑफ एटम। उसकी कैलकुलेशन ध्यान से देखना। अपने पास कैलकुलेशन में क्या है, ये है अपने पास क्यूब डायगोनल। ये क्या है अपने पास, क्यूब डायगोनल। और क्यूब डायगोनल कितना होता है अपने पास, √3a। क्यूब डायगोनल क्या है, √3a, जिसमें कार्बन पार्टिकल कहां कहां होंगे, एक यहां पर होगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहां पर होगा, एक यहां पर होगा और एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहां पर होगा। अब ये जो बीच का डिस्टेंस बचा है, इसको भी मैंने माना कि एक कार्बन पार्टिकल यहां प्रेजेंट होगा। तो टोटल अगर आर देखता हूं मैं, तो टोटल कितनी आर अपने पास आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इट मींस ये जो √3a है क्यूब डायगोनल, इसको अगर कार्बन पार्टिकल की रेडियस के साथ रिलेट करता हूं तो √3a इक्वल्स टू क्या हो गया, 8r। यहां मैं कहता हूं a इक्वल्स टू क्या हो गया अपने पास, a इज इक्वल्स टू
8r बाय √3। क्लियर? इसकी वैल्यू को अगर यहां पुट कर दें तो 8 इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 8r अपॉन √3 का क्यूब। बस इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करते ही हमारे पास आंसर आएगा पैकिंग इफिशियंसी ऑफ डायमंड इज, सॉल्व करते हैं तो 0.34। क्या इसको कैलकुलेट करना है? वापस से समझा देता हूं। क्वेश्चन, व्हाट इज द पैकिंग इफिशियंसी ऑफ डायमंड लैटिस? तो सबसे पहला है अपने पास पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला, कि पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल अपने पास क्यूबिक है। अब बात करते हैं यहां टोटल एक यूनिट सेल में कितने डायमंड पार्टिकल्स है या कार्बन पार्टिकल्स है। एक डायमंड की यूनिट सेल में कितने कार्बन एटम्स या कार्बन पार्टिकल्स है? तो 8 कॉर्नर्स पर है, 6 फेस पर है और हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पे है। तो 8 कॉर्नर, 6 फेस सेंटर और 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो यहां कैलकुलेट करने पर अपने पास कार्बन एटम्स कितने हैं? 8 कार्बन एटम्स। 8 कार्बन एटम्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 8 इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो गया? a क्यूब। a क्या अपने पास? एज लेंथ। यहां यूनिट सेल की एज लेंथ कितनी है अपने पास? a। अब a और कार्बन एटम की रेडियस r में अज्यूम कर रहा हूं, तो इस a में और r में रिलेशन चाहिए। मैंने क्या लिया? क्यूब डायगोनल। क्यूब डायगोनल कितना होता है अपने पास? √3a। तो √3a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई अपने पास? 8r। किसके इक्वल आ गई? 8r। तो यहां से a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8r बाय √3 का क्यूब। ये वैल्यूज पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं तो यहां पर अपने पास कितना आ जाएगा? 0.34। ये अपने पास पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड और डायमंड यूनिट सेल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपने पास क्वेश्चन है, KCl crystallizes as NaCl crystal and if ratio of radius of Na plus and Cl minus is 0.55 and radius of K plus upon radius of Cl minus is equals to 0.74. Calculate the ratio of the side of the unit cell of KCl and NaCl। यहां अपने को रेशियो चाहिए किसका? साइड का। तो NaCl की अगर बात करते हैं क्रिस्टल की, तो NaCl के क्रिस्टल के अंदर जो अपने पास साइड है, रेशियो ऑफ साइड ऑफ द यूनिट सेल, वो क्या आएगा? NaCl में, इन NaCl
A इज इक्वल टू आता है 2R Na++2RCl माइनस। जो NaCl का क्रिस्टल है उसमें एज लेंथ किसके इक्वल होगी? 2R Na++2RCl माइनस। और क्वेश्चन है रेशियो ऑफ साइड ऑफ द यूनिट सेल ऑफ KCl टू दैट ऑफ NaCl, यानी अपने को क्या चाहिए? KCl का भी साइड चाहिए, तो KCl का साइड हो गया 2RK++2RCl माइनस। कैलकुलेट करना है KCl टू दैट ऑफ NaCl, मींस अगर मैं इसको अपॉन इसको कर दूं, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, तो अगर 2/1 कर दें या मैं कह दूं ये A1 ये A2, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A2/A1 कैलकुलेट करना है, इसको अपन इसको करते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा RK++RCl माइनस अपॉन R Na++RCl माइनस। ये अपने को फाइंड करना है। क्लियर है? क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन यहां से कि RK+/RCl माइनस कितना गिवन है? 0.74। क्लियर? यहां मैंने करा इधर भी +1 इधर भी +1, तो RK+/RCl माइनस +1 इक्वल टू 1 + 0.74। तो ये कितना आ जाएगा? RK+/RCl माइनस अपॉन RCl माइनस इक्वल टू 1.74। फिर अपने पास है RNA+/RCl माइनस, तो RNA+/RCl माइनस इक्वल टू कितना? 0.55। दोनों तरफ +1 किया तो RNA+/RCl माइनस +1 इक्वल टू 1 + 0.55। यहां सॉल्व किया तो कितना आएगा? RNA+/RCl माइनस अपॉन RCl माइनस इक्वल टू क्या? 1.55। ये मैंने डाल दिया इक्वेशन 3 और ये डाल दिया मैंने इक्वेशन 4। तो ध्यान से देखो, अपने को चाहिए RK++RCl माइनस अपॉन RNA++RCl माइनस। इक्वेशन 3 और 4 को अगर मैं देखता हूं ध्यान से, तो ध्यान से देखने पर क्या आता है कि अगर मैं इक्वेशन 3/4 कर दूं, इक्वेशन 3/4, तो ये RCl माइनस से RCl माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास क्या आ जाएगा? RK++RCl माइनस अपॉन RNA++RCl माइनस। ये कितना आ जाएगा बोलो? 1.74 अपॉन 1.55। क्लियर है? ये आता है सॉल्व करने पर 1.123 ये आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है? सिंपल मैथ्स यूज करनी है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSBr। CSBr crystallizes in BCC structure. Then calculate density if atomic mass CS is equals to X, atomic mass Br is equals to Y, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला अपने पास Zm अपॉन Na इंटू AQ। अब क्वेश्चन में अगर बात करते हैं Z,
तो Z कितना आएगा, CSBr क्रिस्टलाइजेज इन BCC स्ट्रक्चर। तो क्या यहां Z इक्वल टू 2 आएगा, क्या यहां Z इक्वल टू 2 है? तो दिमाग में क्वेश्चन आता है, हाँ BCC स्ट्रक्चर के लिए Z इक्वल टू 2 होता है, तो ये 2 नहीं आएगा। 2 क्यों नहीं आएगा समझा देता हूं कि BCC स्ट्रक्चर में कौन क्रिस्टलाइज है, CSBr क्रिस्टलाइज है। तो जहां BCC स्ट्रक्चर में अगर बात करते हैं तो सीजियम होगा बॉडी सेंटर के ऊपर, ये सीजियम प्लस, और Br माइनस इसके अराउंड क्यूबिक फॉर्म में अरेंज होगा, ये Br माइनस है। तो अगर अब कैलकुलेशन करते हैं कि BCC स्ट्रक्चर में CSBr कितने हैं, क्वेश्चन है BCC की एक यूनिट सेल में CSBr कितने हैं, तो सीजियम कितना आया बॉडी सेंटर पे 1, और Br कितना है 8 कॉर्नर्स पर। तो बताओ CSBr कितना हो गया, ये हो गया 1 CS प्लस एंड 1 Br माइनस गिव्स ओनली 1 CSBr। तो अब अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूं डेंसिटी की फॉर्मूले में, तो ये आ गया अपने पास Z की जगह 1, मोलर मास हो गया x प्लस वाई अपॉन Na इंटू A क्यूब। क्लियर है? यहां पर Z की वैल्यू कितनी आई 1, 2 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी समझ में आ गया? CSBr एक BCC स्ट्रक्चर बना रहा है, तो एक सीजियम आयन होगा और एक ब्रोमाइड आयन Br माइनस, तो टोटल CSBr होंगे 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 to the power minus 3 मोल परसेंट SrCl2 produce how many cation vacancies in NaCl। 10 to the power minus 3 mole percent SrCl2 produce how many cation vacancies in NaCl। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये 10 to the power minus 3 मोल परसेंट का मीनिंग क्या है। ये 10 to the power minus 3 मोल मीन्स 0.62 into 10 to the power 23, ये मोल हो गया, और परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, ये अपने पास हो गया SrCl2। अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जहां इंप्योरिटी डिफेक्ट की अपन ने बात करी थी, तो इंप्योरिटी डिफेक्ट में ये Na प्लस, ये Cl माइनस, ये Na प्लस, ये Cl माइनस, ये Cl माइनस, ये Na प्लस, ये Cl माइनस, ये Na प्लस, ये Na प्लस, ये Cl माइनस, ये Na प्लस, ये Cl माइनस। जैसे ही इसमें क्या मिलाएंगे SrCl2, तो Cl माइनस को तो रिप्लेस करेगा नहीं, दोनों सेम आयन है। एक Sr2 प्लस 1 Sr2 प्लस कितने 2 Na प्लस को रिप्लेस करेगा। 2 Na प्लस जैसे ही रिप्लेस हो गए, ये 2 Na प्लस मैंने रिप्लेस कर दिए, तो क्या 2 कैटायन वैकेंसी प्रोड्यूस हुई? आंसर नहीं, क्योंकि एक कैटायन वैकेंसी में तो कौन आ जाएगा Sr2 प्लस, ये आ गया एक Sr2 प्लस। कहां पर? एक कैटायन वैकेंसी जो प्रोड्यूस हुई बिकॉज ऑफ Na प्लस। अब रिमेनिंग कितनी बची? ओनली 1 कैटायन वैकेंसी, एक कैटायन वैकेंसी है, एक Sr2 प्लस प्रोड्यूस 1 कैटायन वैकेंसी। तो अपने पास SrCl2 कितने इतने, तो बताओ कैटायन वैकेंसीज भी कितनी हो गई, इज इक्वल टू टोटल कैटायन
वैकेंसी। क्लियर है? वापस बता देता हूं, एक SrCl2 को NaCl में ऐड करने पर एक ही कैटायन वैकेंसी बनती है, क्योंकि एक Sr2 प्लस 2 Na प्लस को रिप्लेस करेगा, लेकिन एक कैटायन वैकेंसी में खुद आ जाएगा, इसलिए केवल एक कैटायन वैकेंसी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि अब इसको वैकेंसी नहीं बोलेंगे, यहाँ तो Sr2 प्लस आ चुका है, तो वैकेंसी केवल एक बनी है अपने पास में। तो इतने SrCl2 कितनी कैटायन वैकेंसीज प्रोड्यूस करेंगे? तो अपने पास आंसर क्या हो गया, ये 6.02 इंटू 10⁻18, ये आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इन द मिनरल स्पिनल हैविंग द फॉर्मूला MgAl2O4 ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन द CCP arrangement, cubic close packing arrangement. Mg2 plus ions occupy the tetrahedral voids while Al3 plus ions occupy the octahedral voids. What percent of tetrahedral voids is occupied by Mg2 plus ions and what percent of octahedral voids is occupied by Al3 plus? What percent of octahedral void is occupied by Al3 plus ions? तो क्वेश्चन में यहां पर क्या सारी की सारी टेट्राहेड्रल वॉइड और सारी की सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई होगी? आंसर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि फॉर्मूला आपने को दिया है MgAl2O4। इसका मतलब क्लियर है कि Mg2 प्लस Al3 प्लस और O2 माइनस, ये अपने को पहले से गिवन है। कितने कितने गिवन है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग?
Mg कितना हो गया, Mg2 प्लस Al3 प्लस, और ये अपने पास हो गया 4 ऑक्साइड आयन। क्वेश्चन में है कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितने Mg2 प्लस और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने Al3 प्लस ऑक्यूपाई करेंगे। फॉर्मूला यही रहना चाहिए। तो फॉर्मूला MgAl2O4 मींस Mg2 प्लस आयंस अपने पास 1 रहना चाहिए, Al3 प्लस आयंस 2 रहने चाहिए और ऑक्साइड आयन 4 है क्योंकि CCP स्ट्रक्चर है। ये भी CCP स्ट्रक्चर, क्लियर। तो ये फिक्स हो चुका अपने पास ऑक्साइड। 4 ऑक्साइड आयन पे चार्ज कितना हो गया, -8। 2 Al3 प्लस पे कितना हो गया, +6, और 1 Mg2 प्लस पे, तो चार्ज बैलेंस हो गया। क्लियर है, न्यूट्रल रखना हमने को। अब मैंने कहा कि अपने पास टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होती है, 8 इन यूनिट सेल ऑफ CCP। टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होती है, 8। और टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कौन कर रहा है, Mg2 प्लस, और Mg2 प्लस कितना अपने पास, केवल 1। तो 8 में से कितनी ऑक्यूपाई हो रही है, ओनली 1 इज ऑक्यूपाइड आउट ऑफ 8। तो कितना परसेंट हो गया ये। तो क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज ऑक्यूपाइड बाय Mg2 प्लस आयंस। तो आंसर होगा 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस ध्यान से पढ़ना, व्हाट परसेंट ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज ऑक्यूपाइड बाय Al3 प्लस आयंस। तो वापस से क्वेश्चन यही कि इन अ यूनिट सेल ऑफ CCP टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होता है, 4। CCP की एक यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है 4। अपने पास Al3 प्लस का प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे, और अपने पास कैलकुलेशन करके कितने Al3 प्लस आ गए, 2। यानी 4 में से कितने स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है Al3 प्लस, 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड आउट ऑफ 4। तो कितना परसेंट हो गया ये अपने पास, 50%। क्वेश्चन क्लियर है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी थी। पहले अपन वॉइड्स में पार्टिकल रखते थे और फॉर्मूला बनाते थे। इस बार फॉर्मूला गिवन है और अपने को कैलकुलेशन करनी कितना परसेंट टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का ऑक्यूपाई हुआ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ आइडियल NaCl। 1 ग्राम NaCl के अंदर कितने यूनिट सेल होगी। तो NaCl का क्रिस्टल अपने को ध्यान होना चाहिए, इन 1 यूनिट सेल ऑफ NaCl हाउ मेनी NaCl यूनिट्स आर प्रेजेंट, 4 NaCl यूनिट्स आर प्रेजेंट। ये यूनिट सेल क्रिस्टल की है, इस क्रिस्टल की यूनिट सेल में कितने NaCl है तो अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, 4 NaCl प्रेजेंट होते हैं 1 यूनिट सेल में। क्लियर। तो 4 NaCl मींस क्या हो गया,
1 unit cell of crystal. Clear? 4 NaCl. तो 1 NaCl means 1/4. तो अगर अपने पास x नंबर ऑफ NaCl होता तो ये हो जाता 1/4 इंटू x यूनिट सेल्स ऑफ क्रिस्टल. क्लियर? मेरे को गिवन है 1 ग्राम NaCl. तो 1 ग्राम NaCl को अगर मैं नंबर में कन्वर्ट करूं कि हाउ मेनी NaCl, तो 1 डिवाइड बाय फॉर्मूला वेट 58.5 वेट अपॉन मोलर मास कह ले, ये हो जाएंगे अपने पास NaCl के मोल्स. अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, एवोगैड्रो नंबर से, तो ये क्या जाएगा, टोटल नंबर ऑफ NaCl, टोटल नंबर ऑफ NaCl इन 1 ग्राम NaCl. ये किसके इक्वल अपने पास, ये अपने पास है ये x जो अपने लिया है अपने पास है 1 ग्राम. तो 1 ग्राम में कितने NaCl हो गए अपने पास, 1/58.5 इंटू Na. इतने NaCl अपने पास प्रेजेंट है. तो 4 NaCl का मतलब होता है 1 यूनिट सेल, 1 NaCl का मतलब होता है 1/4, x का मतलब होता है 1/4 इंटू x. तो अपने पास टोटल NaCl कितने हैं, 1/4 इंटू 1/58.5 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल ऑफ NaCl क्रिस्टल. बोलो क्लियर है? वापस समझा देता हूं. 1 ग्राम NaCl में NaCl की यूनिट सेल अपने को उसने पूछा है कि कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स. हम जानते हैं कि NaCl की 1 यूनिट सेल में NaCl की कितनी यूनिट्स होती हैं, क्रिस्टल की 1 यूनिट सेल में 4 NaCl की यूनिट्स होती हैं, यानी 4 NaCl प्रेजेंट है किसमें, 1 यूनिट सेल में. तो 4 NaCl मींस 1 यूनिट सेल, 1 NaCl मींस 1/4 यूनिट सेल. तो अपने पास NaCl है कितने वो अपन ने कैलकुलेट कर लिया. 1 ग्राम अमाउंट गिवन है, 1 अपॉन इसका मोलर मास 58.5 इंटू Na, ये NaCl का नंबर आ गया. तो अगर 1 NaCl में इतनी यूनिट सेल है तो इतने NaCl में कितने, इतने NaCl में कितनी यूनिट सेल होगी इंटू कर दिया 1/4, कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन क्लियर है? थैंक यू फॉर टुडे.